नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। मैं पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताऊंगा। जो आप लोग को आधार वाला ओटीपी समस्या आ रही है वो अब जो है दूर हो चुका है। कैसे उसको करना है मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। एक न्यू फॉर्म भर के बताऊंगा। उसके बाद से लॉगिन करके जो है फोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज करना है उसको बताऊंगा। इसके अलावा जो आप लोग जोन ढूंढ रहे हैं दिल्ली या बहुत सारे लोग जो है हाजीपुर जोन ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है फॉर्म भरते समय, तो वो कैसे चूज करेंगे इसकी हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो अच्छे से समझ में आ सके। और जो मेन दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, यहाँ पे जब आप जाके क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं ना, तो जो आधार पे ओटीपी आ रहा है वो समस्या आ रही है, तो उसको भी कैसे सॉर्ट आउट करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी को चूज करना है आपको। यहाँ पे अपना फुल नेम, यहाँ पे दोबारा अपना नाम को लिखना है। यहाँ पे आपने नाम चेंज किया तो यस करेंगे और अंडरस्टूड करके यहाँ पे चेंज नेम को लिखेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, ये तो आप लोग आसानी से भर पा रहे होंगे। और दोबारा डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है, फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ जेंडर को यहाँ चूज करना है। हर चीज को दो बार लिखना है। यहाँ पे फादर्स नेम, कंफर्म फादर्स नेम, मदर्स नेम, कंफर्म मदर्स नेम। ये जो भी जानकारी आप देंगे सही से दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप फॉर्म करेक्शन करते हैं तो इन सबको छोड़ के बाकी सब आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपने जानकारी दिया वो सुधार नहीं हो सकता है। और रेलवे के फ्यूचर में और जो भी वैकेंसी आएगी ना, अब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे ना अकाउंट बना देने के बाद से, फिर आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना वो आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो चेंज होना बड़ी मुश्किल होता है। तो ये जानकारी बिल्कुल सही से दीजिएगा, कैपिटल में दीजिएगा, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग दीजिएगा। अभी भरने के बाद से यहाँ ईमेल एड्रेस लिख के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल ओटीपी जाएगा, यहाँ वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, जनरेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। ये आपका आसानी से जो है ओटीपी चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जब आप इससे पहले कर रहे थे तो यहाँ पे एरर आ रहा था कि प्लीज ट्राई अगेन लेटर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, सर्वर इशू, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आधार संख्या लिख के जनरेट आधार ओटीपी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो जाएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अभी जो ओटीपी वाली समस्या थी वो समस्या जो है दूर हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने जो यहाँ पे ओटीपी के लिए भेजा तो यहाँ पे तुरंत ओटीपी चला गया और यहाँ पे देखिए 1 सेकंड जो है चलना स्टार्ट हो चुका है। आधार ओटीपी अब यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, हमारा जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अब वो जो है आसानी से आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हैं, लॉगिन कर रहे हैं, वहां आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पे भी अगर आप आधार संख्या लिख के और वेरीफाई करेंगे तो आपका ओटीपी आसानी से चल जा रहा है। ये मैंने आज बात किया ना, रेलवे का जो ऑफिशियल साइट पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि 1-2 घंटे में ट्राई करिए, आपका शुरू हो जाएगा। आधार ओटीपी जो है कोई समस्या यहाँ पे नहीं मिलेगी। वो एक टेक्निकल इशू था जो 2 दिन से आपका ये ऐसा जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। तो चलिए हम यहाँ पे जो है ओटीपी भेज दिया। देखिए मैं अगेन जनरेट कर देता हूँ, जनरेट आधार ओटीपी पे मैं क्लिक करूंगा। देखिए दोबारा चला गया यहाँ पे, मैंने दूसरा ओटीपी दोबारा यहाँ पे भेज दिया, ठीक है ना। अब ओटीपी हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे जो है आपका आधार वाला फोटो यहाँ पे शो कर देगा, आपका नाम भी शो कर देगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी यहाँ पे शो कर देगा, जेंडर भी शो करता है। तो इस तरह से देखिए वेरीफाई होना भी शुरू हो चुका। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं, आप जो चाहे वो पासवर्ड बना लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पासवर्ड का कोई बाउंडेशन है। लेकिन हाँ, स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर, नंबर वगैरह भी आपको यूज करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो भी जानकारी यहाँ पे फिलअप किया वो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आप वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलता है आई हैव रीचेक्ड और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे। आपका यहाँ पे जो है इस तरह से देखिएगा तो आपका अब अकाउंट बन जाएगा। ओटीपी नॉट मैच बता रहा है, यानी जो है हमारा जो मोबाइल ईमेल वाला ओटीपी है वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैं यहाँ एडिट करूंगा और थोड़ा सा ऊपर आऊंगा और ये वाला जो ओटीपी है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ होगा ईमेल वाला और मोबाइल वाला। हालांकि ये आसानी से चल जा रहा है। तो अगर आपको मिसमैच आ रहा है तो रीजनरेट पे क्लिक करेंगे, दोबारा दोनों पे ओटीपी जाएगा, दोबारा से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और उसके बाद से आप जो है क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो अकाउंट बन जाएगा और सबमिट हो जाएगा। तो चलिए मैं दोबारा यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो हमने दोबारा जो है जनरेट करके प्रीव्यू कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो आ गया है, प्रोसीड करेंगे। अब हमारा देखिए अकाउंट जो है क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मोबाइल नंबर लिखा था वो, पासवर्ड जो हमने बनाया था वो, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। जो आधार में प्रॉब्लम हो रहे थे वो आपका ओटीपी जो प्रॉब्लम था आधार वेरिफिकेशन का, वो आपका जो है दूर हो चुका है। आप आसानी से यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ से लॉगिन नहीं कर पा रहे तो यहाँ लॉगिन विद आधार का भी सेक्शन है, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद फोन नंबर का भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। आप लोग को लग रहा है कि मैं यहाँ पे जो है गलत बता रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया टुडे टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे डेट एंड टाइम 14 फरवरी। मैं शाम को 3:21 पे वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे जो है अभी तक जो है आधार वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दिक्कत अब नहीं आ रही है। आशा करता हूँ आप लोग आसानी से अब जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करके इनका फॉर्म कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे
सबसे पहले आपको जोन चूज करना है कि आप किस जोन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जो है हमारा दिल्ली का जोन नहीं शो कर रहा है, इसके अलावा हाजीपुर का नहीं शो कर रहा है, और भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ऑप्शन है कि ये वाला जोन नहीं शो कर रहा है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो दिल्ली जोन जो है ना चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। जी दोस्तों, आरआरबी यहाँ देखिए चंडीगढ़ का ऑप्शन है, लेकिन ये चंडीगढ़ आपको नोटिफिकेशन में नहीं शो करेगा। अब आप बोलेगा फिर कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे, तो नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे आपको बताई गई है। आपका नोटिफिकेशन है, मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूँ। अब मैं आपको सीधे नीचे ले चलता हूँ जहाँ पे बताया गया है जोन वाइज वैकेंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे आप जाइए देखिए, आपको मुंबई देखने को मिलेगा, जयपुर देखने को मिलेगा, हुबली देखने को मिलेगा, जबलपुर, भुवनेश्वर और बिलासपुर, और यहाँ पे न्यू दिल्ली, फिर यहाँ पे चेन्नई, और यहाँ पे आपको गोरखपुर, फिर गुवाहाटी, और फिर कोलकाता जोन देखने को मिलेगा, मुंबई एक और देखने को मिलेगा, हाजीपुर मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा, कोलकाता मिलेगा, सिकंदराबाद मिलेगा। अब आप बोलिएगा कि फिर यहाँ पे हम चंडीगढ़ कहाँ से लाएं, तो देखिए चंडीगढ़ वहाँ है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो आपका दिल्ली जो है ना वो चंडीगढ़ आरआरबी के अंतर्गत आता है, समझ रहे ना। इसी तरह से हाजीपुर वहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है, लेकिन हाजीपुर जो है वो पटना आरआरबी के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपको समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो जहां से फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। तो मैं यहाँ पे गोरखपुर फॉर्म भरना चाहता हूं, उसको मैं चूज करूंगा, फिर डिक्लेयर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए इस प्रकार से जो है डाटा फैच होगा। प्रीवियस जो आपने डाटा जो है वहां से फैच हो गया है, हम इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले चूज करना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। आप रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, मातृभाषा आपकी क्या है, यहाँ से अपना मदर टंग चूज करेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं, हिंदी में एग्जाम देंगे, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सपोज आप हिंदी चूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सपोज आप गुजराती चूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा गुजराती प्लस इंग्लिश दोनों ऐड करके मिलेगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। एक विजिबल मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, तिल, कटा के निशान, जला के निशान, वो आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, लिखेंगे। दूसरा परमानेंट विजिबल मार्क्स आपको बताना है। यहाँ से अपना एक कम्युनिटी चूज करना है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। यहाँ से मान लीजिए आप यूआर से बिलोंग करते हैं, यूआर चूज करेंगे, यानी जनरल कैटेगरी हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे आपको एससी, एसटी का ऑप्शन है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। तो हम एक एक करके समझते हैं। अगर आप एससी, एसटी से हैं तो इसको आप टिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो है कास्ट का नाम लिखना है, नेम ऑफ द कास्ट। मान लीजिए आप धोबी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, धोबी लिख देंगे, जो भी है। आप अपना जाति का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, जहां से भी आपने जाति बनवाया हुआ है। देखिए अभी फिलहाल जो है एससी, एसटी का अगर आपके एरिया में सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बन रहा है तो वहां से आप बनवा के लगा सकते हैं। वरना आपके पास जो प्रेजेंट में जाति प्रमाण पत्र है वो स्टेट लेवल का हो या कोई सा भी हो, आप उसकी जानकारी यहाँ पे अभी आप दे दीजिए। उसका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी में आप बता दीजिए कहां से आपने बनवाया होगा, किस ऑफिसर से बनाया होगा। जैसे बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर का बन, तो आप यहाँ पे जो है रेवेन्यू ऑफिसर का जो है ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तालुक मजिस्ट्रेट से बनवाए तो तालुक मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बनाए तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, काफी सारे ऑप्शन है। तो आप वो चुनाव करेंगे और यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे, किस राज्य से आपने बनवाया हुआ है और कब आपने बनवाया हुआ है वो आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। जिस भी डेट को आपने बनाया वो डेट मेंशन रहता है ऑलरेडी आपके जो है सर्टिफिकेट पे, वो आप चूज करेंगे और आपको ट्रेवल पास ये यस करेंगे और अपना ट्रेवल पास का जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी लिख दीजिएगा जहां से आप ट्रेवल करने वाले हैं एग्जाम के लिए। ट्रेवल पास वो होता है फ्रेंड्स जिसके थ्रू आप जो है रेलवे का जब एग्जाम आएगा ना तो रेलवे आपको खुद एक पास देगा, वो पीडीएफ में डाउनलोड करिएगा और जिस भी ट्रेन में चाहे उस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। आपको कोई टीटी वगैरह चेक करेगा तो आपको ट्रेवल पास दिखा सकते हैं, आपको फाइन वगैरह नहीं, मतलब फ्री में यात्रा करेंगे आप। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, पीडीएफ में 500 KB से कम होना चाहिए। तो ये जो है हमने बात किया एससी, एसटी का। एसटी का भी सेम वैसे ही लिखना होगा आपको जानकारी और यहाँ पे अपना जो है बताना होगा कि कहां से आपने बनवाया हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर, फिर यहाँ पे आप ट्रेवल पास से यस करेंगे और इश्यूइंग स्टेट कौन सा है और इश्यूइंग जो है डेट क्या है और सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आपको बता के अपना जो है कास्ट का नाम लिख देंगे और यहाँ पे उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो एससी, एसटी का ये ऑप्शन है। देखिए एससी, एसटी अभी आप जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वो बनवा के आप दे दीजिए और यहाँ पे जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना डीवी में आपको ना इनके द्वारा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे बाद में आपको नया बनवाना होता है। तो डीवी हो सकता है 1 साल बाद हो, आपका 1.5 साल, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं तो समय लगता है एग्जाम होने में, तो 2-2 महीना चलते हैं एग्जाम। इसके अलावा आपके जो है रिजल्ट आने में भी समय लग जाता है, फिर आपका डीवी होगा, फिजिकल होगा, काफी सारी चीजें होती है तो समय लगता है। तो बाद में आपको जो है आपको बनवाना होता है फॉर्मेट में जो इनका फॉर्मेट दिया गया, फिलहाल जो आपके पास है उसके थ्रू अप्लाई कर दीजिए। अब बात आती है ओबीसी। ओबीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास एनसीएल है तो यस करेंगे, यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे और यहाँ पे अपना कास्ट का नाम लिखना। अब यहाँ पे एनसीएल में कौन आता है, ओबीसी एनसीएल। तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो ओबीसी एनसीएल में आएगा, लेकिन एनसीएल वाला सेंट्रल लेवल का जो है बनाना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल वाला होता है वो हर एक राज्य का बनता है, झारखंड का या जहां से भी आप बनवाते हैं। तो आप यहाँ पे एनसीएल वाला बनवा लीजिए और यहाँ पे अपनी जानकारी भर के और आगे प्रोसीड करिए। अब एनसीएल का जो है फॉर्मेट भी है रेलवे द्वारा जारी किया गया, वो आपको अभी नहीं करना है, वो बाद में करना है जब आपका डीवी होगा उस समय, समझ रहे ना। तो ओबीसी एनसीएल आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप यहाँ ओबीसी एनसीएल में यहाँ पे जब आएंगे तो आप इसे नो कर दीजिएगा, तो आप एज ए जनरल आएंगे, आपका कोई जाति वगैरह यहाँ पे नहीं मांगेगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ यस करते हैं कि हाँ एनसीएल का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अपना एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा और एनसीएल लेटेस्ट वाला देना होता है। एनसीएल आपका जो बनता है ना आपके इनकम के आधार पे बनता है, ना कि आपके जाति के आधार पर बनता है। ओबीसी एनसीएल जो है
आपके इनकम को देख के बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है बता देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस जानकारी आप देंगे, ये भी लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी आपके इनकम को देखकर ही बनाया जाता है, समझ रहे ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस अपना बता देंगे उसी तरह से। अब यहाँ पे आपको अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपको राज्य चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आएगा डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर अपना लिखना होगा, फिर यहाँ पे नियरेस्ट सिटी, पिन कोड, और यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, दोनों सेम, इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपको सेक्शन आई थिंक गड़बड़ नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने में, आसानी से आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा। देखिए मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ, अगर आपके पास SC/ST सेंट्रल लेवल आसानी से बन जा रहा है ना, तब बना के लगाइए, क्योंकि झारखंड में बनता है SC/ST आसानी से ऑनलाइन, बिहार में नहीं बनता है SC/ST का सेंट्रल लेवल, तो कहां से बनाएगा बंदा। तो जो आपके पास है प्रेजेंट में वही आप लगा दीजिए। बाकी रेलवे जब डीवी करता है ना, तो पुराना वाला जो अभी आप लगा रहे हो तो देखेगा ही देखेगा। इसके अलावा नया फॉर्मेट में आपको बनवा के, जो रेलवे के ऑफिशियल साइट पे दिया गया है, वो फॉर्मेट में आपको बनवा के लगाना होता है, समझ रहे ना। तो ये चीज आपको जो है समझना होगा। चलिए अब यहाँ पे मैं सेव करके नेक्स्ट करता हूँ। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन पूछ रहा, अगर है तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, नहीं है तो आप इसे सिंपल नो कर दीजिएगा। विकलांग है तो यस करेंगे और अपना विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं है तो आप इसे भी नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है ना राइटिंग में डिफिकल्टी है तो आपको प्रिस्क्राइब वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे आपको यस कर देना होगा, और यहाँ पे आपको स्क्राइब के लिए यस करना होगा, और यहाँ पे आपको स्क्राइब कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको नो करना होगा, और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बता देना होगा। तो ये स्क्राइब के लिए जो विकलांग होते हैं उनको लिखने में अगर दिक्कत होती है तो स्क्राइब अपने साथ एक दूसरा कैंडिडेट्स को बैठा सकते हैं। यहाँ पे EBC होल्डर है, अगर EBC है मतलब बहुत ज्यादा आप गरीबी फैमिली से आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन है यस करने का। EBC को सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेवल पास जो है यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है या BPL होल्डर है, तो आप यहाँ यस करके और अपना जो ट्रेवल पास का ही बेनिफिट ले सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी वगैरह डाल के। नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। EBC कोई भी जाति का कैंडिडेट हो सकता है, वो जनरल का भी हो सकता है, EWS का भी हो सकता है, SC/ST का भी हो सकता है। EWS मतलब यहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे है वो, समझ रहे ना। तो उस तरह के भी यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है जो ट्रेवल पास के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप रेलवे इंप्लॉय हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पे जानकारी आपको बताना होगा किस प्रकार के इंप्लॉय हैं, किस यूनिट में काम कर रहे हैं, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। करेंटली इंप्लॉय, अगर आप दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं, सेंट्रल स्टेट PSU, तो आप बताएंगे वो नॉट एप्लीकेबल। आपके पास NSC ग्रांटेड बाय NCVT, आपके पास NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट आपने किया हुआ तो यस करेंगे, उसका सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रेड कौन सा है, एनी डिसिप्लिन चूज करिएगा, कब से कब तक आपने यहाँ पे जो है ट्रेनिंग लिया हुआ। तो आपका जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग का पीरियड है वो आप यहाँ से मान लीजिए 22 में आपने जो है लिया हुआ है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 1 साल का होगा, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ चुनाव कर लीजिए। 22 से हमने मान लीजिए यहाँ पे 23 चूज करना है, और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से 1 मंथ, अच्छा हमने 22 का जस्ट आगे वाला ही चूज किया है, 23 हमें पूरा चूज कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूज किया 31 दिसंबर 2023, तो यहाँ पे पूरा जो है 1 साल 30 दिन का ट्रेनिंग हमने लिया हुआ है। तो इस तरह से आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके पास NSC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपना जो है फी रिफंड के लिए अपना बैंक डिटेल्स देना होगा। जब आप पहला एग्जाम देंगे तो आपका अगर SC/ST है तो 250 रुपए रिफंड हो जाएगा, अगर आप OBC जनरल है, EWS है तो 400 रुपए रिफंड हो जाएगा, 100 रुपए काट के। तो इसीलिए अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। आप यहाँ पे अपना जो है अकाउंट होल्डर नेम, आपका क्या नाम है और अपना ही दीजिएगा। फिर यहाँ पे रिफंड फी बैंक अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है, फिर कंफर्म करना है उस अकाउंट नंबर को, और यहाँ IFSC कोड लिखना है और कंफर्म करना है। तो एक बार अच्छे से पढ़िए और जो जानकारी मांग रहे हैं वही जानकारी यहाँ पे भर दीजिए। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। तो पहले आप मैट्रिकुलेशन को ऐड करिएगा, मैट्रिक किस राज्य से आपने पढ़ाई किया। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको चुनाव करना होगा। अब यहाँ पे कभी कभी दिक्कत होता है चूज करने में, तो यहाँ पे आप टैब यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप का, कीबोर्ड का। फिर यहाँ बोर्ड का नाम लिखें, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर और डेट मंथ वगैरह चूज करना होता है। यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखिए टैब करने पे ही जा रहा है। यहाँ पे टैब दबाते हैं ना तो यहाँ पे जो है हर एक सेक्शन पे हो जाता है बटन, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा सिस्टम मतलब दिक्कत आपके साथ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको टैब यूज करना है। टैब देखिए, टैब करने पे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है भरना होगा। फिर यहाँ पे रोल नंबर, फिर यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। ये कहाँ पे होता है, तो मार्कशीट के जस्ट कॉर्नर पे SL नंबर या सीरियल नंबर ऐसा कुछ होगा, कोई भी नंबर होगा आप दे सकते हैं। जैसे बिहार में जो है सीरियल नंबर मार्कशीट नंबर लिखा नहीं रहता है मार्कशीट के ऊपर, लेकिन ऊपर कॉर्नर पे एक सीरियल नंबर होता है, उसको आप वहाँ पे जो है दे सकते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो अपना सीरियल नंबर वगैरह जो है यहाँ पे दे दीजिएगा, और रोल नंबर सब चीज सही से दीजिएगा, क्योंकि यही डीवी में आपसे चेक होता है, मिलाया जाता है कि अक्षर को सर्टिफिकेट नंबर आपने सही डाला कि नहीं, रोल नंबर आपने सही डाला कि नहीं है। तो या तो सर्टिफिकेट नंबर या तो सीरियल नंबर कोई भी हो आप वहां मेंशन कर दीजिए, एक डिजिट वहां ऊपर में कॉर्नर पे होता है। फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड करेंगे ये डाटा आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ गलत ऐड कर दिया तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसे डिलीट करके फ्रेश ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एडिट ऐड करने के बाद से एक बार अच्छे से जो है वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ आपने सही से ऐड किया कि नहीं किया है। अब यहाँ पे आपको अदर क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन, जैसे आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ITI किया हुआ है, तो आप यहाँ से चुनाव करके उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़े तो मैट्रिक तक ही जानकारी आप यहाँ ऐड करके उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो लेटेस्ट वाला ही फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे, अगर आप मान लीजिए प्रीवियस NTPC का फॉर्म भरे थे और आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं वही वाला, तो वो दिक्कत हो सकता है। आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है जो 2 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है, और वो NTPC का फॉर्म भरे थे आप 6 महीना पहले, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे फोटो पुराना वाला शो कर रहा है, अगर आप लॉगिन करके फॉर्म भर रहे हैं तो उसके इसमें आप फोटो चेंज कर लीजिएगा। यहाँ सैंपल दे रखा हुआ है कि किस प्रकार का फोटो एक्सेप्ट है, किस प्रकार का रिजेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड यूज करना है वो आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज करिए, बेहतरीन रहेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी बोला गया है कि बेहतरीन सिग्नेचर आपको लगाना है, जो कि ब्लू या ब्लैक इंक से आपको जो है यहाँ पे करना है, एक बॉक्स की तरह जो है। और यहाँ पे फाइल साइज भी दे रखा हुआ है 30 से 50 केबी के बीच, और इसका फाइल साइज बोला गया है 50 से 100 केबी के बीच। देखिए बहुत सारे टूल आपको मिल जाएंगे गूगल में, जो भी आपको रिसाइज करना हो या बैकग्राउंड चेंज करना हो या फोटो का केबी बदलना हो या पिक्सल बदलना हो, सब टूल आप गूगल में यूज करके कर सकते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि आप कैसे जो फोटो को रिसाइज करेंगे ऑनलाइन, जो कि आपको ऑनलाइन काफी सारे वेबसाइट मिल जाते हैं, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो सिग्नेचर चूज करके सेव करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को आसानी से अपलोड कर दिया है। जो टेक्निक है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का वो ये है कि आपका फाइल साइज जो है 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए और फोटो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। सिग्नेचर भी वैसा ही कुछ है, 30 से 50 केबी के बीच रखिएगा। फोटो का जो साइज है मतलब इमेज का साइज वो बड़ा होना चाहिए, आसानी से अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपका जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है प्रीफरेंस देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे प्रीफरेंस दीजिएगा, क्योंकि कई सारे मतलब पद होते हैं ना, एक जोन में कई सारे पद है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे NER असिस्टेंट सिग्नल एंड टी का है, यहाँ पे MCF असिस्टेंट है, इस तरह से वर्कशॉप है, ब्रीज असिस्टेंट है। तो अब इन सबका काम अलग अलग होता है। जी दोस्तों, यहाँ देखिए पॉइंट्समैन भी, पॉइंट्समैन जो आपके ट्रैक पे काम करते हैं उनका यहाँ पे पॉइंट्समैन का काम होता है। असिस्टेंट TRD का अलग काम होता है, ट्रैक मैकेनिक का यहाँ पे अलग काम होता है। TL एंड AC का, AC जैसे काम वगैरह करना है तो इसमें वो सब काम आ जाएंगे आपको। असिस्टेंट PV का अलग काम हो गया। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का जहां भी मतलब सामानें बनती है वहां आपको एज अ काम करना होगा असिस्टेंट के तौर पे, तो वहां पे आपको जॉब लगेगी अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपको प्रीफरेंस सोच समझ के सही से देना है। अब यहाँ असिस्टेंट ब्रिज वाला जो है, जहां भी रेलवे का ब्रिज होता है वहां पे आपका जॉब लोकेशन होगा। असिस्टेंट ब्रिज वैगन एंड कैरेज का यहाँ पे है। लोको से डीजल ढोने वाला जो होता है काम, कई सारे ग्रुप डी में काम होते हैं ना अलग अलग, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है प्रीफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। पॉइंट्समैन बी जो है अच्छा पद हमको दिखता है, क्योंकि इसका प्रमोशन जो है होता है पॉइंट्समैन बी का, जो ग्रीन टाइप का हरा झंडी वगैरह दिखाने का जो काम करते हैं, जो आपके जो भी मतलब रेलवे का जो स्टेशन मास्टर होता है उनके साथ काम करने का ये जो है आपका पॉइंट्समैन भी होता है। इसके बाद हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो प्रीफरेंस आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हम जो बोल रहे हैं वही आप दीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बच्चा का किस में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे प्रीफरेंस को दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे गलत चुनाव कर लिया तो इसको नीचे खींच लीजिए, इसको नीचे खींच लीजिए, ऐसे भी होता है, समझ रहे हैं ना। आप यहाँ पे खींच के ऊपर नीचे भी यहाँ पे लगा सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर नीचे भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स अपना जो प्रीफरेंस को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए देना है, और सारा का सारा प्रीफरेंस में कहूंगा आप चूज करिएगा, यानी कि एक दो छोड़ दीजिएगा, सारा आप चूज करिएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको जो वर्कशॉप वाला मतलब जहाँ रेलवे का वर्कशॉप होता है वहां पे आपको काम मिलेगा, वर्कशॉप जहाँ लिखा हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कहाँ प्रीफरेंस कौन सा अच्छा डालना है और उसके अकॉर्डिंग चुनाव करके यहाँ एग्री करना है, यहाँ भी एग्री करना है। और इस कैप्चा कोड को यहाँ कैप्चा तो नहीं दे रहा है, आपको सेव कर देना है। सेव करते ही डाटा यहाँ देखिए सेव हो जाएगा। अब आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अच्छा, इंटर डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करते हैं आपका प्रीव्यू पेज आ जाएगा। आप एक बार से वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही है। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो आप उसको जो है यहाँ पे एडिट का बटन है, एडिट करेंगे, नहीं तो इसको टिक करके और यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही बोलेगा कि क्या आप जो है सबमिट करना चाहते हैं, आप जो है करेक्शन नहीं करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब आपका फॉर्म जो है बदलाव नहीं हो सकता है, अगर कुछ गलती है तो फिर करेक्शन का जब डेट आएगा ना उस समय बदलाव होगा। अब यहाँ पे आपको पे विथ SBI ई-पे का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ एग्री करना है और यहाँ प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे आपको अपना जो है पेमेंट गेटवे खुल जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी पेमेंट लग रहा है उस पेमेंट को आप जमा कर देंगे। जैसे कि आपके पास काफी सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे UPI है, इंटरनेट बैंकिंग SBI है, काफी सारे ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को आप चुनाव करके पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पेमेंट जमा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे QR कोड चूज करके पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट जमा कर लूंगा। जैसे फ्रेंड्स आप पेमेंट जमा कर लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको रेलवे के ऑफिशियल साइट पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, और पेमेंट हमने जो स्कैन करके गूगल पे फोन पे से हमने कर दिया हुआ है। आप जो इससे चाहे उसे कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्कैनर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको वेट करना है थोड़ा सा, पेमेंट जमा करने के बाद से अब आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल साइट पे। देखिए रिडायरेक्ट कर दिया, ये हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हमारा पेमेंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आके जो है देख सकते हैं हमारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप इसे चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, ये पेमेंट का फी का रिसिप्ट है, आप इसे प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालने से बैक आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट दिखाएगा। यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके इसका फाइनल प्रिंट आउट आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। हम आप क्या करेंगे, इसको जो है डाउनलोड करके अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है,